हेलो जी, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे और जी जान लगा करके अपना अपना पढ़ाई कर रहे होंगे। प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 2 कक्षा 8 का चैप्टर नंबर 2 जो कि है आपका एक चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, एक चर वाले रैखिक समीकरण, जैसा कि आप थंबनेल में देख लिए होंगे, उसका प्रश्नावली 2.1 का जितना भी सवाल आज होता है, जितना भी सवाल उसमें दिया हुआ है, सभी को आज एक एक करके बहुत ही बारीकी तरीके से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से सॉल्व करने का प्रयास किया जाएगा। इसलिए आप इस वीडियो पर बने रहिए। प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का जानकारी के लिए बता दूं कि मेरे द्वारा आपका क्लास 8 यानी कक्षा 8 का जो है गणित का पूरा सॉल्यूशन एक एक करके चैप्टर वाइज शुरू से करके वीडियो अपलोड कर दिया जा रहा है, जिसमें कि आपको प्लेलिस्ट में सारा वीडियो एक एक करके जा करके चैप्टर वाइज देख सकते हैं। ठीक है, इसके साथ ही साथ आपको मैं ये भी बताना चाहूँगा, यदि आप जो है पूरा गणित का, पूरा मैथ का पीडीएफ, मैथ का सॉल्व किया हुआ पीडीएफ, ठीक है, सॉल्व किया हुआ हैंड रिटेन पीडीएफ जो है लेना चाहते हैं, तो आपके प्रिय गुरु जी का नंबर ये है 7988997348। ठीक है, इस नंबर पर व्हाट्सअप करेंगे, आपको इसमें पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, इसमें आपको पीडीएफ मिल जाएगा, समझ गए। और इसमें आपको क्या मिलेगा, इसके साथ साथ देखिए पूरा पीडीएफ जो है मैथ का मिलेगा, आपका पूरा जो एनसीईआरटी गणित है उसका, उसके साथ साथ फॉर्मूला का बुक, फॉर्मूला और डेफिनेशन यानी कि परिभाषा का बुक आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसमें आप व्हाट्सअप करेंगे, ये चीज़ आपको मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग एक एक करके अभी शुरुआत करेंगे और एक एक करके सवाल को बनाएंगे। लेकिन प्यारे बच्चों, आप सभी से निवेदन है कि इस क्लास को शेयर ज़रूर करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें, अपने व्हाट्सअप स्टेटस में शेयर करें और फेसबुक, इंस्टाग्राम जहां भी हो सके शेयर करके हमको मोटिवेशन मिलता है। क्योंकि देखिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखेंगे तो उससे ज़्यादा लोगों का बेनिफिट होगा, उसके साथ साथ मेरा भी मोटिवेशन बढ़ेगा कि हाँ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा को बेनिफिट मिल रहा है। ठीक है, तो शेयर कर लें और दूसरी बात है कि वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी मेरे द्वारा वीडियो अपलोड किया जाए तो आपके पास सबसे पहले ये वीडियो पहुँच जाए। ठीक है, चलिए अब हम लोग आ जाते हैं चैप्टर में। जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे होंगे, थंबनेल में देख लिए होंगे, चैप्टर में जो है पूरा अध्याय आज की इस वीडियो में समाप्त किया जाएगा। ठीक है, पूरा अध्याय जो है आज के इस वीडियो में समाप्त किया जाएगा। कुल मिलाकर के 10 प्रश्न हैं इस वीडियो में, ये इस चैप्टर में। तो आपको एक एक करके सबसे पहले सॉल्व किया जाएगा। देखिए आपको जो है पहला भी ये इसमें प्रश्नावली में बता दिया गया था 2.1 में बता दिया गया था कि आपको इसमें क्या क्या चीज़ का सावधानी बरतना है। ठीक है ना, इसमें आपको क्या क्या चीज़ का सावधानी बरतना है। तो सबसे पहले चिन्ह का नियम को ध्यान में रखना है, चिन्ह का नियम को ध्यान में रखना है। दूसरा है प्यारे बच्चों, दूसरा है आपको चिन्ह के नियम के बाद आपको है कि एक्स वाई या बिना एक्स वाई वाला टर्म, यानी कि संख्या सिर्फ रहेगा 2 4 6, इसके ऊपर ध्यान रखना है कि जहाँ भी आपको एक्स वाई वाला टर्म दिखेगा, जहाँ भी आपको एक्स वाई वाला टर्म दिखेगा वहाँ पर आपको करना क्या है, इसको एक साथ लेके चलना है और संख्या वाला जहाँ दिखेगा उसको एक साथ लेकर के चलना है। अभी सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा चिन्ह के नियम में क्या है। तो चिन्ह का नियम में प्यारे बच्चों आपको पता होना चाहिए कि जो चीज़ बराबर के इस पार में प्लस में रहता है उधर जाके माइनस हो जाता है, और जो चीज़ इधर माइनस में रहता है बराबर के उस पार जाकर के प्लस में हो जाता है। साथ ही जो चीज़ इधर गुना में रहता है बराबर के इस पार, उस पार भेजेंगे तो ये हो जाएगा किसमें, भागा में। ठीक है, भागा में हो जाएगा। और इधर कोई चीज़ भागा में है, उधर बराबर के उस पार जाएगा तो क्या होगा, गुना में होगा। सेम कंडीशन आपको इधर से भी हो सकता है। अगर इधर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस, इधर प्लस है तो उधर जाएगा माइनस, इधर भागा है उधर गुना, इधर गुना है तो उधर भागा। ये बहुत ही सिंपल चीज़ है, इसको आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा। देखिए चिन्ह का नियम में पूरा गणित डिपेंड करता है, पूरा गणित इसी पर निर्भर है। ठीक है, अगर चिन्ह को आप ध्यान में नहीं रखेंगे तो आपका आंसर जो है, आंसर कभी भी सही नहीं निकलेगा, हमेशा गलत निकलेगा। तो इस चिन्ह को आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा, पक्षांतर करने पर ऐसा होता है। तो चलिए चैप्टर पर आ जाते हैं और सवाल को देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले आप यहाँ पर पढ़िए, आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा कि कहा जा रहा है प्रश्नावली 2.2 में पहला नंबर का जो सवाल है प्यारे बच्चों, पहला नंबर का सवाल है जो इसमें कहा जा रहा है, हेडिंग जो दिया हुआ उसको सबसे पहले पढ़िए। इसमें कहा कि निम्न रैखिक समीकरणों को हल कीजिए। ठीक है, निम्न रैखिक समीकरणों को हल कीजिए। तो
नीचे जो रैखिक समीकरण दिया हुआ है उसको हम लोगों को हल करना है। और पहला नंबर का सवाल इसमें आपको दिया हुआ है x/2 माइनस में 1/5, उसके बाद बराबर है x/3 और प्लस में 1/4, प्लस में क्या है 1/4। ये आपका सवाल दिया हुआ है, इसको हम लोग को अभी सॉल्व करके दिखाना है। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों आपको क्या बताए थे, x वाले टर्म को यानी कि x वाले पद को एक तरफ कर लेंगे, ठीक है, और बिना x वाले पद को एक तरफ कर लेंगे। तो यहाँ पर x वाले टर्म क्या क्या दिख रहा है, x वाले टर्म दिख रहा है x/2 और यहाँ पर दिख रहा है x/3 जो कि बराबर के इस पार है, ठीक है ना, बराबर के क्या है इस पार है। तो आपको करना क्या है, बराबर के इस पार कर लेना है, x/2 जहाँ है इसको भी वहीं पर लिख लेंगे, ठीक है, इसको भी क्या करेंगे वहीं पर लिख लेंगे। तो चलिए हम लोग काम शुरू करते हैं, हल करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इस तरह का सिंबल देंगे x/2, इधर देखिए x/3 जो है इसके आगे कौन सा चिन्ह है, तो नहीं कुछ दिख रहा है, तो मतलब प्लस में होगा ये चीज़, ठीक है। तो प्लस में होगा तो आपको क्या करना है, इधर आएगा तो बराबर के इस पार, ठीक है, बराबर के इस पार लेकर के आ रहा है, मतलब चिन्ह क्या होगा बदल जाएगा। पक्षांतर करने पर हमेशा चिन्ह क्या होता है बदल जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा x/3 बराबर, यहाँ बराबर का चिन्ह है तो देंगे इसको, ये बराबर का चिन्ह है तो दे दिए। उसके बाद यहाँ पर 1/4 है, बराबर के इस पार देखेंगे 1/4 है, तो 1/4 अपना जगह पर रहेगा। और ये जो संख्या वाला टर्म है इधर, इसको भी क्या करेंगे संख्या वाले के साथ में रखेंगे। तो इधर माइनस में है, ये 1/5 जो है ये क्या है माइनस में है, इधर आएगा तो क्या होगा प्लस में 1/5। चलिए समझते जाइए, देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया जा रहा है, आप सिर्फ इसको देखते जाइए अच्छे से। अब क्या हो गया देखिए प्यारे बच्चों, अब ये हो गया कि ये भिन्न का घटाव के रूप में आ गया है ना, p/q के रूप में है तो भिन्न का घटाव के रूप में आ गया। तो x/2 और x/3 डायरेक्ट हल नहीं हो सकता है, तो सबसे पहले हर का क्या करते हैं एलसीएम निकालते हैं, ठीक है, लॉस निकालते हैं। तो आपको इस चैप्टर में लॉस निकालने के लिए आना चाहिए, ठीक है। यदि आप लॉस निकालने के लिए नहीं जानते हैं तो सबसे पहले आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लॉस वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा, ठीक है ना, वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा लॉस कैसे निकाला जाता है। उसका लिंक मेरा इस वीडियो के नीचे दिया हुआ है, उसको जाकर चेकआउट कर लीजिएगा आप। यहाँ पर 2 और 3 का हम लोग क्या करेंगे लॉस निकालेंगे। 2 और 3 का लॉस प्यारे बच्चों इस तरह से निकालते हैं, देखो कहीं पर रफ पेज में लिखेंगे 2 और 3, इसका लॉस निकालने के लिए इस तरीके से करेंगे। तो सबसे पहले 2 से लगाते हैं तो 2 एकम 2, 3 में भाग नहीं लगेगा तो 3 जैसा को वैसा, और 3 से लगाएंगे अब उसके बाद 2 से नहीं लगेगा, 1 जैसा को वैसा, 3 एकम 3 हो गया, अंतिम में 1 1 आ गया तो हम लोग का लॉस निकल गया, यानी कि दोनों को जब गुना कर देंगे 3 दूना 6, लॉस कितना आ गया, लॉस आ गया 6, यानी कि एलसीएम आ गया 6। तो यहाँ पर लिखेंगे कितना, नीचे एक लंबा सा लकीर देंगे और यहाँ पर लिखेंगे 6, ठीक है। इसके बाद देखिए प्यारे बच्चों, इस 2 का पहाड़े में कितने बार में 6 आ जाएगा, तो 3 बार में आ जाएगा, 2 3 6। उस 3 से x में गुना करेंगे तो यहाँ पर होगा 3x माइनस इस 3 के पहाड़े में कितने बार में आ जाएगा 6, तो 2 बार में, 2 से x में गुना करेंगे 2x बराबर में 1/4। सॉरी इधर भी लॉस निकालना होगा, ओह तो कोई बात नहीं निकाल लेते हैं हम लोग इसको ऐसे। चलिए 4 और 5 का लॉस है, क्यों, क्योंकि ये भी भिन्न का जोड़ के रूप में है, तो यहाँ पर 4 और यहाँ पर 5 का लॉस निकालेंगे। तो 2 से सबसे पहले लगाएंगे, 2 दूना 4, 5 में नहीं लगेगा तो जैसा को वैसा रहने देंगे। उसके बाद फिर 2 से लगाएंगे तो कितना 2 एकम 2, 5 में नहीं लगेगा तो 5 को 5 ही लिखेंगे। उसके बाद देखिए 5 से डायरेक्ट लगेगा, ना तो 2 से लगेगा ना ही 3 से लगेगा, तो 5 से लगेगा तो 5 एकम 5। तो इन सभी को जब आपस में गुना करेंगे हमारा लॉसो निकल जाएगा, 2 दूना 4 5 20। तो हम लोग का एलसीएम कितना आया, लॉसो कितना आया 20 आया है, ठीक है। तो यहाँ पर एक लंबा सा लकीर यहाँ भी देंगे, वो आ जाएगा आपको 20, ठीक है। अब 4 का पहाड़े कितना बार में, 5 बार में, तो यहाँ पर 5 एकम 5 ऊपर वाले में गुना करेंगे। 5 के पहाड़े में कितने बार में 20 आएगा, 4 बार में, इस 4 को 1 से गुना करेंगे, 5 और 20 हो गया आपका। चलिए उसके बाद अगला स्टेप देखते हैं। यहाँ पर देखिए घटाव है तो 3 में से 2 को घटाएंगे, संख्या में संख्या को घटा लेंगे तो ये हो जाएगा कितना, ये 1 होगा और x है तो x लगा देंगे, यानी कि 1x नहीं लिखा जाता है, सिंगल x लिखेंगे तो कहने का मतलब वही है 1 लिखा गया। x/6 बराबर 5 4 कितना होगा, जोड़ है तो 5 4 9 बट्टा में 20, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब चलिए
इसके बाद क्या हो जाएगा देखो, अब इसमें हमको सिर्फ x का मान निकालना है, तो क्या करेंगे, क्रॉस में गुना करेंगे। इस 20 को x से गुना करेंगे और 6 को 9 से, तो 20 गुना x करेंगे तो 20x होगा, बराबर 6 को 9 से गुना करेंगे, 9 छक्के 54, ठीक है, 9 छक्के 54, यहाँ पर लिखेंगे 54। x का मान कितना हो जाएगा, x का मान हो जाएगा 54/20। देखिए आपका आंसर यहाँ पर आ चुका है, ठीक है, आंसर आपका आ चुका है। आप चाहे तो इसको सरलता रूप में यानी कि काटा पीटी करके और छोटा कर सकते हैं। तो एक बार काट देते हैं, 2 से चूँकि कट रहा है, ये हो जाएगा 2 दूना 4, बचा 1 14 होगा, 2 सत्ते 14 और 2 दाही 20, ठीक है। तो हम लोग का फाइनल आंसर प्यारे बच्चों, हम लोग का जो फाइनल आंसर आया है वो कितना, x का जो मान आया है वो आ गया 27/10। ये आपका जो है फाइनल आंसर आ गया, इस सवाल का फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, चलिए अब अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको यहाँ पर दिख रहा होगा स्क्रीन में। अगला क्वेश्चन में देखिए इसी तरह का सवाल है, क्वेश्चन को लिखते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए दिया हुआ है कि n/2 n/2 -3n/4, ठीक है। उसके बाद प्लस में है 5n/6 बराबर में 21। बहुत ही सिंपल सवाल है, इसमें ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, ठीक है ना, ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो आपको सिर्फ इसमें ध्यान ये रखना है कि n वाले टर्म और बिना n वाले टर्म यानी कि संख्या दोनों अपने साथ अलग अलग है कि नहीं है। तो यहाँ पर देखने से पता चल रहा है प्यारे बच्चों कि दोनों अलग अलग है। n वाले टर्म देखिए एक साइड है और बिना n वाले टर्म एक साइड है। तो हमको क्या करना है, आगे इसको बना लेना है। कैसे, तो ये आगे भिन्न का जोड़ और घटा दोनों इसमें लगा हुआ है, भिन्न का जोड़ और घटा दोनों लगा हुआ है। तो सबसे पहले जब भी भिन्न का जोड़ और घटा बनाते हैं तो उसमें क्या करते हैं प्यारे बच्चों, नीचे वाले के यानी कि हर का हम लोग एलसीएम निकालते हैं। तो यहाँ पर नीचे में क्या है, 2 4 6, ये सभी का क्या करना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा, ठीक है ना, एलसीएम निकालना पड़ेगा, 2 4 और 6 का एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर 2 से डिवाइड कीजिएगा, 2 एकम 2 और 2 दूना 4, 2 3 6। एक बार फिर से लगेगा किससे, 2 से लग जाएगा, 2 एकम 2 और 3 में नहीं लगेगा तो 3 जैसा का वैसा। अब फिर कितना देंगे, चूँकि 2 से नहीं लगेगा तो डायरेक्ट 3 से लगाएंगे, 1 1 3 एकम 3, ठीक है। सबके नीचे 1 1 आ गया। तो हम लोग का जो एलसीएम निकला वो कितना निकला, इन सभी को जब गुना कर देंगे आपस में, 2 दूना 4 3 12, एलसीएम कितना निकला, एलसीएम आपका आ गया है 12। तो हम लोग यहाँ पर एक लंबी सी लाइन खींचेंगे, यहाँ पर एक लंबी लाइन खींचेंगे इसे, और यहाँ पर लिखेंगे क्या, यहाँ पर देखिए 6 का पहाड़े में कितनी बार 12 आ जाएगा, सॉरी 2 का पहाड़े में 6 बार, तो 6n लिखेंगे यहाँ पर माइनस। उसके बाद 4 के पहाड़े में कितना बार है, 3 बार में, 3 3 9, इस 3 से गुना होगा, 3 3 9n प्लस। उसके बाद 6 के पहाड़े में 2 बार में, तो 5 से गुना होगा 2, 5 दूना 10 n बराबर में 21, ठीक है, बराबर में आ गया 21। अब करना क्या है देखिए, अब प्यारे बच्चों सभी को ऊपर में जोड़ या घटाव जो भी है उसको कर लेना है। तो यहाँ पर इसके सामने प्लस है, इसके सामने प्लस है, 10 के सामने, और इसके सामने प्लस है। तो प्लस प्लस क्या होता है, प्लस होता है ना, यानी कि जोड़ना होगा 10 और 6 16n माइनस 9n बराबर 12। पहले प्लस वाला काम कर लिए, अब माइनस वाला काम करें, बराबर 21, ठीक है। इसके बाद देखिए 16 में से 9 घटाएंगे, कितना बचेगा बच्चों, ये 7 बचेगा, 7n/12 बराबर में कितना, 21। अब देखिए आप क्या कर सकते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मान सकते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं तो 21/1, तो 1 में 7 से गुना करेंगे, यानी तो इसको डायरेक्ट यहाँ से काट सकते हैं। कैसे, देखिए यहाँ पर कटिंग कर सकते हैं हम लोग, बराबर के इस पार और इस पार, अगर कटने वाला कुछ होता है ऊपर वाले तो काट देते हैं। इससे काटेंगे कितने बार में, 7 तिहाई 21 बार, यानी कि 3 बार में। तो हम लोग का अब देखिए कितना आ गया, n/12 बराबर 3। अब n बराबर क्या होगा, n बराबर देखो क्या होगा, n बराबर होगा 12 तिहाई 36, n बराबर कितना आ गया, 12 तिहाई 36। ये आपका फाइनल आंसर हो गया, ठीक है ना, ये आपका फाइनल आंसर हो गया इस सवाल का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का फाइनल आंसर आपका ये हो गया है। इसके बाद प्यारे बच्चों अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे की ओर सवाल को देखते हैं। आगे सवाल आपका क्या है,
तीसरा नंबर का सवाल बहुत ही आसान है, बनेगा इसी तरह से, आपको बस ध्यान रख करके चलना है चिन्ह को। ठीक है, तीसरा नंबर सवाल यहाँ पर लिख लेते हैं। तीसरे नंबर में है कि x + 7 माइनस 8x बट्टे में 3 बराबर 17/6 माइनस 5x बट्टा में 2। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। देखो आपको बताए थे कि सबसे पहले हम इस सवाल को सजा लेंगे। कैसे सजाएंगे कि इसमें सजाने का ये है कि x वाले टर्म को एक साइड और बिना x वाले टर्म को एक साइड कर लेंगे। तो यहाँ पर x है, यहाँ पर माइनस 8x बट्टे 3 है और बराबर के इस पार में माइनस में 5x बट्टे 2 है। तो माइनस में तो इधर लाएंगे तो क्या होगा, प्लस में 5x बट्टे में 2। अब देखो क्या होगा, 17/6 है, 17/6 रहने देंगे और इधर संख्या वाला कोई पद है, यहाँ पर 7 है तो प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में। इस प्लस माइनस को बहुत ही ध्यान से करना पड़ता है, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ है, ये सभी भिन्न का जोड़ घटाव के रूप में आ गया। इस x के नीचे कुछ नहीं तो 1 मान सकते हैं। ठीक है, कुछ नहीं तो क्या 1 मान सकते हैं हम लोग, समझ गए। अब हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे 3, 2 और 6 का। तो इन सभी का एलसीएम निकालेंगे तो 6 ही होगा, सॉरी 3 और 2 का एलसीएम 6 होगा, उधर 6 अलग वाला टर्म है। तो यहाँ पर 3 और 2 और 1 का एलसीएम होगा कितना, 6 होगा। आप करके देख लीजिएगा। तो जब इसको 6 लिख लिए लंबा लाइन खींच के, तो यहाँ पर 1 का पहाड़ में 6 बार में आएगा तो 6 एकम 6, यहाँ पर 6x माइनस 3 से दिए तो 3 दूना 6, 2 बार में 8 दूना 16x प्लस 2 से दिए, 2 से लगाएंगे 3 बार में 5 दिया 15x, ये हो गया। अब यहाँ 17/6 और 7 बट्टे कुछ नहीं तो 1, तो 6 और 1 का एलसीएम कितना होगा, 6 ही होगा। तो ये 17 और ये होगा 7 6 का 42, माइनस में 42 लिख दिए। ठीक है, चलो जी। अब हम लोग जोड़ने और घटाने वाला काम कर लेंगे। यहाँ पर प्लस में 15x और यहाँ भी प्लस में 6x, 15 6 21x हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 21x, माइनस में कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखो 16x बट्टे में 6, बराबर के चिन्ह देंगे। उसके बाद 17 में से 42 को घटाना है। यहाँ पर देखिए माइनस लगा हुआ है ना, यानी कि 42 में 17 को घटा लेंगे। क्योंकि माइनस और प्लस माइनस से होता है, यानी कि घटाना पड़ेगा। तो 7 यहाँ पर 42 है तो 12 में 7 गया तो 5 और बचा 3 में 2, 3 में गया तो 2। लेकिन चिन्ह कैसा होगा, माइनस का होगा, क्योंकि बड़ी संख्या के सामने माइनस लगा हुआ है। अब देखिए इतना हो गया। अब आगे बढ़ना है, यहाँ पर क्या करना, घटाना लेना है। 21 में से 16 को घटा लेना है। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों क्या होगा, 21 में 16 घटेगा तो ये 5x बट्टे में 6 और यहाँ पर होगा माइनस 25 बट्टे 6। ठीक है, अब देखिए बराबर के इस पार और उस पार बट्टा में सेम चीज़ है तो दोनों क्या होगा, आपस में कट जाएगा, काट सकते हैं, ये नियम है। ठीक है, आप लोग सीख जाइए इसको कि ये नियम है, बराबर के इस पार और उस पार। नीचे वाला कुछ कटने वाला रहेगा तो काट देंगे और ऊपर वाला भी कटने वाला रहेगा तो काट देंगे। कैसे काटेंगे, यहाँ पर देखो, इस 5 से इसको काट सकते हैं, लेकिन एक स्टेप में आगे बढ़ जाते हैं। 5x बट्टे माइनस 25। आप चाहे तो इस 5 को उस पार भेज सकते हैं, बराबर के उस पार, चाहे तो यहीं पर काट सकते हैं ऐसे। 5 से 5 एकम 5, 5 5 25। तो x का जो मान आया प्यारे बच्चों, x का जो मान आया वो कितना आया, -5 आया है। ये आपका इस सवाल का जो है फाइनल आंसर हो गया। इस सवाल का x का जो मान आया है वो आ गया -5। बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग बना लिए हैं, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। आप लोग फटाफट से वीडियो को लाइक कर लीजिए और दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करिए। ठीक है ना, शेयर करने से होगा कि ज़्यादा लोग बेनिफिट होगा, ज़्यादा लोगों को। ठीक है, चलिए चौथा नंबर सवाल हम लोग बनाते हैं। चलिए ठीक है, चौथा नंबर में देखिए सवाल बहुत ही आसान है, आपके स्क्रीन में दिख रहा होगा कि x बट्टे 5 -5 बट्टे में कितना है 3 बराबर में x -3 बट्टे में क्या है 5।
ये आपका सवाल है और यहाँ पर हम लोग को क्या करना है, x का मान निकाल करके दिखाना है, ठीक है ना। x का मान हम लोग को निकाल करके दिखाना है, कोई दिक्कत नहीं है, घबराने वाली बात नहीं है। आप यहाँ पर अच्छे तरीके से इसको देखते जाइए, वॉच करते जाइए कैसे मेरे द्वारा बनाया जा रहा है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आपको मिलेगा, है ना, x के साथ माइनस संख्या लगा रहेगा और पूरा का पूरा बट्टा रहेगा, है ना। अभी तक जो हम लोग बनाते आए थे तो इसमें बट्टा कैसे था, देखिए इसमें जो था बट्टा में जो था कैसे था, एक संख्या के नीचे बट्टा था, एक संख्या। लेकिन क्या है, ये जो सवाल है आपका दिया हुआ, इसमें दो संख्या के नीचे में बट्टा दिया हुआ, ठीक है, दो संख्या के नीचे एक ही साथ दिया हुआ बट्टा में, तो कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा क्रॉस में जब गुना कर लेंगे अभी, ठीक है, क्रॉस में जब गुना करेंगे तो अभी तुरंत हम लोग का बन जाएगा, ठीक है। एक मिनट, थोड़ा सा धुंधला दिखाई देने लगा है, इसको देख लेते हैं क्या कारण है। चलिए अब ठीक हो गया। हाँ, अभी आपको बताए थे कि हम लोग क्या करेंगे, इसको क्रॉस में गुना कर लेंगे, बहुत आसान हो जाएगा क्रॉस में, है ना। क्रॉस में गुना करेंगे कैसे, इसके पास जो है ब्रैकेट लगा हुआ होगा, इस 5 को इससे पूरा संख्या से, इस 3 को पूरा संख्या से, तो 5 इंटू ऐसे लिखेंगे। जब दो संख्या में गुना होगा 5 इंटू ऐसे लिखेंगे, x - 5 बराबर के चिन्ह है, बराबर के चिन्ह दिए। अब इस 3 से इसमें पूरा में गुना करेंगे, ऐसे लिखेंगे 3 इंटू x घटाव में 3, ये लिख दिए। ये लिखने का मतलब ये हुआ कि 3 से जो है गुना होगा दोनों चीज़ों में, x में भी और 3 में भी, और इस 5 से गुना होगा x में भी, 5 से भी। यही नियम है इसका, ठीक है। आपको करना है क्या, 5 से x में गुना करिएगा तो 5x, -5 है तो 5 × 5 = 25, एक बार 5 से भी गुना करेंगे -25 होगा। अब ब्रैकेट खत्म हो गया, जब दोनों चीज़ में गुना कर देंगे तो ब्रैकेट अपने आप हट जाता है, कोष्टक हट जाता है। बराबर के चिन्ह है, बराबर के चिन्ह देंगे। उसके बाद 3 को x से गुना करेंगे तो 3x, प्लस, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, प्लस माइनस माइनस होगा, और 3 को 3 से गुना करेंगे तो 3 × 3 = 9 हो गया। अब चलो प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखिए, आपको बताए थे कि इस तरह का सवाल को सजा लेते हैं, तो 5x वाले टर्म को एक तरफ लेते आते हैं, तो यहाँ पर प्लस में 3x है तो इधर आएगा तो माइनस में, इधर में माइनस में 9 है, इसको अपना जगह पर रहने देते हैं, और इधर में क्या है, आपको -25 है, इधर आएगा +25 हो गया। अब चलिए देखिए यहाँ पर क्या होगा कि 5 में से 3 को घटाएंगे, क्योंकि माइनस का चिन्ह है बीच में दिया हुआ है, तो हम लोग को घटाना पड़ेगा, तो यहाँ पर घटा लीजिए। तो 5 में से 3 को घटाएंगे तो क्या होगा, 2x, x लगा हुआ है तो x लगा दिए, और यहाँ पर -9 + 25, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, तो आपको कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 में से 9 घटाएंगे तो 16, है ना, 16 हो गया। अब हम लोग का x का मान इस 2 से काट दीजिए, इसको कितने बार में कटेगा, 2 × 8 = 16, 8 बार में। x का मान कितना आ गया, 8 आ गया। तो आपका इस सवाल का जो आंसर है प्यारे बच्चों, इस सवाल का आंसर कितना आ गया, x = 8 आ गया, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया हुआ है 5 नंबर में, क्या है, 3t - 2, 3t में 2 बट्टा में 4, पूरा का पूरा बट्टा में दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, बना लेंगे हम लोग, माइनस का चिन्ह दिया हुआ है। उसके बाद 2t प्लस में 3 बट्टा में, पूरा का बट्टा कितना है, 3 है, और बराबर में आपको 2/3 माइनस में t, ये आपको दिया हुआ है, ठीक है ना। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। देखिए आपको अभी तुरंत बताए थे, जब भी पूरा का पूरा बट्टा रहेगा तो सबसे पहले हम लोग क्रॉस में गुना करेंगे, लेकिन क्रॉस में कब गुना करेंगे, जब यहाँ पर सिर्फ संख्या रहेगा, लेकिन यहाँ पर टी लगा हुआ तो इसको एक साइड लेते आते हैं, टी वाले टर्म को एक साइड लेते आते हैं। तो हम लोग का यहाँ पर 3t - 2 बट्टा में 4 माइनस 2t + 3 बट्टा में आपका कितना, 3, और इधर t को इधर लाएंगे तो प्लस में होगा, प्लस में हो जाएगा सिर्फ t बराबर में 2/3। अब ये क्या हो गया, इस सवाल को हम लोग सजा लिए हैं, ठीक है ना। अब हम लोग निकालेंगे प्यारे बच्चों लघुत्तम समावर्तक, यानी कि लॉस निकालेंगे। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मान सकते हैं हम लोग। 4 और 3 का लॉस निकालिए आप, 4 और 3 का, इस तरीके से लॉस निकालेंगे, 4 और 3 का।
यहाँ पर निकाल के देखते हैं, 2 से लगेगा, 2 दूना 4, 3 में नहीं लगेगा, फिर 2 से लगेगा और यहाँ पर 2 एकम 2, 3 में नहीं लगेगा। अब 3 से लगाएंगे तो 3 में लग जाएगा, 3 एकम 3। तो हम लोग का जो एलसीएम आया वो कितना आया, 12 आया। ठीक है, 4 3 12। अब चलिए यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक पूरा एक लंबा सा लकीर खींचेंगे, कितना लिखेंगे, 12। अब इस 4 का पहाड़ा में कितने बार में 12 आएगा, 3 बार। उस 3 से इस पूरे में गुना करना पड़ेगा, तो यहाँ पर लिख देंगे 3 × 3 × 3t - 2। ऐसे अभी लिख लेते हैं तत्काल, माइनस से चिन्ह है, माइनस दीजिए। इस 3 का पहाड़ा में टेबल में कितने बार में आ जाएगा, 4 बार में। इसको लिखेंगे 4 को ऐसे, 4 × 2t प्लस में 3। उसके बाद प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह दीजिए। उसके बाद देखिए इस 1 के पहाड़े में कितनी बार में 12 आएगा, तो 12 बार में। उस 12 को इस t से गुना करना पड़ेगा, 12t बराबर में 2/3। ठीक है, ये हो गया आपका। तो अब क्या करना है, थोड़ा सा हम लोग इसमें क्या करेंगे, गुना कर लेते हैं इसको। 3 × 9t - 3 × 6, यहाँ पर माइनस लगा हुआ है। अब -4 + 2, तो प्लस माइनस माइनस होगा तो माइनस का चिन्ह दिए, और 4 दूना 8t, माइनस और प्लस माइनस होगा, -4 3 12, आप प्लस में 12t बट्टे में 12 होगा, यहाँ पर 2/3। अब देखो t वाले को एक साथ जोड़ या घटाव कर लेंगे। यहाँ पर होगा यहाँ पर प्लस में 9t है, प्लस में 12t। 9 और 12 कितना हो गया, 12 9 21। 21 में यहाँ पर 8t क्या होगा, माइनस में है, यानी कि घटाना पड़ेगा। हम एक ही स्टेप में कर रहे हैं, तो 21 में 8t को घटा देंगे, कितना होगा, 13t। ठीक है, 13t बचा। और यहाँ पर देखिए संख्या वाला क्या क्या है, -12 है, -6 और कुछ नहीं है। तो माइनस माइनस होता है प्लस, और क्या होगा, ये दोनों जुड़ जाएगा, 12 6 18। लेकिन चिन्ह कैसा रहेगा, ये माइनस का ही रहेगा, क्योंकि बड़ी संख्या के सामने क्या है, माइनस का चिन्ह है, बट्टे में 12, 2/3। चलो अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर नीचे वाला से ये कट जा रहा है, 3 से 3 एकम 3 और 3 चौका 12, है ना, ये हो गया ऐसा। तो अब इस थोड़ा सा जगह का कमी है, तो यहाँ पर साइड में हम बना लेते हैं। अब ऐसे लिख सकते हैं इसको कि 13t - 18 बट्टा में नीचे बचा हुआ, देखो कितना, नीचे आपका बचा हुआ है 4, और यहाँ पर बचा हुआ है 2/1 बराबर के उस साइड, 2/1। अब इस 1 को इस पूरे से गुना कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, और इस 4 को 2 से, तो 1 से गुना करिए, कितना होगा, 13 से गुना करेंगे 13 ही होगा, अब -18 में गुना करेंगे तो 18 ही होगा, बराबर में 4 दूना 8 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ पर देखिए 13t बराबर 8, इस 18 को संख्या के साथ भेजेंगे तो उस पार भेजना पड़ेगा 18, तो 13t बराबर कितना हो गया, 26। और t का मान निकालने के लिए प्यारे बच्चों, इस 13 से काट सकते हैं ऐसे ही, यानी तो 13 को उस पार भेजेंगे बराबर को उस पार। ठीक है, तो वो बट्टा में आएगा, फिर वही चीज़ आएगा आपका, तो यहाँ पर हो जाएगा t का मान आपका आ गया कितना, 2। तो इस सवाल का जो आपको फाइनल आंसर आया प्यारे बच्चों, मेरी लाडलो, देखो कितना आया, t का मान 2 आया है। बहुत ही अच्छे तरीके से इसको हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, अब चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे कि क्या है इसमें। आपके देखिए स्क्रीन पर दिख रहा होगा, उसको देखिए, 6ठा नंबर सवाल। ठीक है, थोड़ा सा लग रहा होगा देखने से कि सवाल टेढ़ा है ना, तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, जो हम लोग अभी तक नियम को अपनाते आए हैं उसी तरह से बनाते जाएंगे। 6ठा नंबर में देखिए क्या है सवाल, m- ऊपर में है m-1 बट्टा में कितना, 2, बराबर का चिन्ह है। उसके बाद क्या है, 1 - m-2 बट्टा में 3। ये आपका इस तरह से सवाल आपको दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग इसको भी सॉल्व कर लेंगे। बस आपको सबसे पहले एक ही चीज़ ध्यान रखना है कि सवाल को सजा लेना है, तो यानी कि m वाले टर्म को एक साइड और बिना m वाले टर्म को एक साइड रख लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, m इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लेते हैं। ठीक है, माइनस m - 1
बट्टा में 2 और इस m-2/3 को इधर ले आएंगे, क्योंकि पूरा का पूरा टर्म जो है m है, m वाला है, तो इधर माइनस में है तो इधर आएगा तो क्या होगा, प्लस में होगा। तो m-2/3 बराबर में हो गया कितना, 1। अब हम लोग आराम से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी जो बनाए थे हम लोग एक सवाल 5वां नंबर का, कैसे बनाए थे, तो एलसीएम निकाल करके 2 और 3 और 1 का एलसीएम निकाल लेंगे, कितना निकलेगा, 6 निकलेगा। आप करके देख लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि हर सवाल का अगर एलसीएम निकाल के मेरे द्वारा दिखाया जाए प्यारे बच्चों, तो उसमें समय आपका ज़्यादा लगेगा, तो आपको भी थोड़ा सा मेहनत करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर 6 आ गया। इस 6 1 का पहाड़ में कितने बार आएगा, 6 बार में, तो इस 6 को इससे गुना करना पड़ेगा m से, 6m माइनस यहाँ पर देखिए कितना है, 2 है, 2 के पहाड़ में कितना बार, 3 बार आता है, तो यहाँ पर 3 × लिख देंगे इस तरह से, ताकि अलग अलग गुना करना है ना, इसलिए थोड़ा सा करने में सहूलियत होगा। यहाँ प्लस का चिन्ह है तो प्लस देंगे, 3 का पहाड़ में 2 बार में आएगा, तो यहाँ पर ब्रैकेट फिर से लगा देंगे, m-2 बराबर में हो जाएगा ये 1, ठीक है। इसके बाद देखिए क्या होगा, यहाँ पर 6m है, 6m लिखेंगे, माइनस में इस 3 से इसमें भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक बार m में एक बार 1 में, तो ये हो गया 3m। और यहाँ पर देखिए माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, और 3 से 1 में गुना करेंगे तो 3 ही होगा। यहाँ प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो प्लस ही देंगे। इस 2 से m में गुना करना पड़ेगा, 2m, और यहाँ प्लस यहाँ माइनस, क्या होगा, माइनस होगा, तो 2 दूना में 4, ठीक है। बट्टा में कितना हो जाएगा, देखिए बट्टा में 6 होगा, बराबर में 1। समझ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको m वाले टर्म को एक साथ जोड़ या घटाव जो भी करना है कर लेना है। यहाँ पर 6m, यहाँ पर है 2m, प्लस में है, ये भी प्लस में, ये भी प्लस, प्लस 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 होता है, तो दोनों जुड़ जाएगा, 6 और 2 8 हो गया। 8m, यहाँ पर माइनस में 3m है, तो 8 में से 3 को घटाएंगे तो 5 बचेगा, 5m। उसके बाद देखिए प्लस है, यहाँ पर प्लस में 3m और माइनस में 4, प्लस में 3 माइनस में 4, मतलब घटाना पड़ेगा। तो 4 में से 3 को घटाएंगे तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, वो भी कितना, माइनस में, क्योंकि बड़ी संख्या के सामने माइनस लगा हुआ है। बट्टे में 6 बराबर में 1 हो गया, ठीक है। अब हम लोग करेंगे क्या, क्रॉस में गुना कर लेंगे। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 से इसमें गुना करेंगे तो जैसा को वैसा ही दिखेगा, 5m माइनस 1 बराबर में 1 गुना 6 करेंगे तो 6 होगा। अब देखिए m वाले टर्म को एक साइड रख लेते हैं, तो ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा 6 + 1 7 हो जाएगा, ठीक है। m का मान कितना होगा प्यारे बच्चों, m का जो मान हम लोग को लास्ट में निकलेगा 7/5। इधर जो 5 है गुना में है ना, m के साथ कैसा है, गुना में है, तो उधर जाएगा तो क्या होगा, बराबर के उस साइड पक्षांतर करेंगे तो भागाम हो जाएगा, यानी कि बट्टाम हो जाएगा। तो ये इस सवाल का फाइनल आंसर आपका निकल चुका है 6ठा नंबर का, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं कि क्या है। 7वें नंबर के सवाल को देख लेते हैं। यहाँ पर आपके स्क्रीन में दिख रहा होगा बच्चों, यहाँ से अब शुरू होता है थोड़ा सा अलग कहानी, लेकिन बहुत इजी है ना। कोष्टक हटाने वाला है, कोष्टक हटाने वाला सवाल है जो कि बहुत ही इजी है। आपको यहाँ पर कोई घबराने की बात नहीं है। पहले हेडिंग को पढ़िए, 7वें नंबर को बनाने से पहले जो आपका सवाल में हेडिंग दिया हुआ है उसको पढ़ लेना है ना। आपको यहाँ पर हेडिंग प्यारे बच्चों दिया हुआ है, हेडिंग दिया हुआ है कि निम्न समीकरण को सरल रूप में बदलते हुए हल कीजिए। यानी कि सबसे पहले सरल कर लेना है, उसके बाद एक्स वाई का मान निकालना है जो भी दिया हुआ है। बहुत ही आसान सवाल सब है यहाँ पर दिया हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 7वें नंबर का सवाल यहाँ पर लिखते हैं। 3 × t-3, t माइनस में 3 हो गया। और फिर बराबर में आपको दिया हुआ इस तरीके से 5 × 2t प्लस में 1। बहुत ही मस्त सवाल है एकदम। इसका जो है अभी चलिए पोस्टमार्टम हम लोग करते हैं और इसको बनाते हैं ठीक है। चलो अब क्या करना, इस तरह से सिंबल दे देना है
ठीक है। अब आपको सबसे पहला जो काम करना है ऐसे सवाल में प्यारे बच्चों, सबसे पहला जो काम करना है आपको करना है ब्रैकेट खोलने वाला काम, है ना, कोष्टक को हटाने का काम। तो कोष्टक कैसे हटेगा, जो संख्या बाहर में है उसको अंदर घुसाना पड़ेगा, ठीक है। अंदर जैसे घुसा तो कोष्टक अपने आप क्या होगा, भाग जाएगा, है ना। समझिए तो प्यारे बच्चों एक तरह से ये गार्जियन का काम है। गार्जियन जैसे ही बाहर गया, अंदर गया और जितना भी चोर उचक्के हैं सब अपना अपना जगह पकड़ लिया, मतलब ये भाग जाता है। तो यहाँ पर चलो, यहाँ पर 3 × t है तो 3 को t से मल्टीप्लाई करेंगे 3t होगा, माइनस इसके आगे प्लस, तो माइनस प्लस माइनस होगा। 3 × 3 कितना होगा, ये होगा 3 × 3 9, बराबर का चिन्ह है, अब बराबर दे देंगे। अब देखिए यहाँ पर कोष्टक अपने आप ऑटोमेटिक हट चुका है। अब यहाँ पर इस वाले कोष्टक को हटाने के लिए क्या होगा, 5 से इसमें एक बार गुना करेंगे, इस 5 से 1 से गुना करेंगे, 5 × 10 10t, प्लस है तो प्लस देंगे, 5 × 5, समझ गए। चलिए अब आपको सजा लेना है, कैसे सजाना है, t वाले पद को एक तरफ रखना है, 3t और इधर प्लस में 10t है तो माइनस में 10t और बराबर के चिन्ह देंगे, ये 5 अपनी जगह पर रहेगा। और इधर क्या होगा प्यारे बच्चों, इधर जो है आपका माइनस में 9 है, इधर आएगा तो प्लस में 9, ठीक है। अब देखिए ये 3t और माइनस में 10t, यानी कि प्लस और माइनस क्या होगा, घटाव होगा, माइनस होगा, तो घटाना पड़ेगा। 10 में से 3 को घटाइए, कितना होगा 7t, लेकिन चिन्ह कैसा होगा, चिन्ह की तरफ भी ध्यान देना है, चिन्ह होगा माइनस का। क्यों, क्योंकि बड़ी संख्या के सामने यहाँ माइनस लगा हुआ है। तो यहाँ पर बराबर में दे देंगे कितना, 9 और 5 मिलके 14 होगा, जोड़ेंगे तो। अब देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पर थोड़ा सा सावधानी से, कैसे, हम लोग को सिर्फ t का मान चाहिए, t का मान चाहिए तो करना क्या होगा, इस 7 को -7 को बराबर के उस पार भेजना पड़ेगा, तो -7 भेज दिए। अब इस 7 से कट जाएगा ऊपर वाले, कितने बार में, 2 बार में। तो t का मान हम लोग का कितना आएगा, t का मान हम लोग का आएगा, देखो माइनस में 2 आएगा। कैसे माइनस में 2 आएगा, क्योंकि माइनस यहाँ नीचे लगा हुआ था, नीचे लगा हुआ रहे चाहे ऊपर लगा रहे, हम लोगों को ध्यान में ये लेकर के चलना है कि माइनस कहीं लगा है तो आंसर माइनस में ही होगा, ठीक है। ये आपका उत्तर हो गया। चलो अब अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल भी बहुत ही अच्छा सवाल है, ऐसा है इसी तरह से है, ठीक है, इसी टाइप का सवाल है आपका, लेकिन इसमें 3 पद दिया हुआ, 8वें नंबर का सवाल आप देख सकते हैं। चलो जी, सबसे पहले सवाल को हम लिखते हैं यहाँ पर आप लोगों के सामने, आपके स्क्रीन में दिख रहा होगा, देख लीजिए। क्या है, 15 × y माइनस में 4, ठीक है, माइनस है 2 × y माइनस में 9, ठीक है, ब्रैकेट बंद। फिर क्या है, प्लस में 5 × y प्लस में 6 बराबर में 0। कोई दिक्कत नहीं है, बना लेते हैं हम लोग। सबसे पहले ब्रैकेट खोलने का काम करेंगे, है ना, ब्रैकेट खोलने का काम करेंगे। कैसे खुलेगा, इस 15 से दोनों में गुना करेंगे तो खुल जाएगा। 15 को y से गुना करेंगे तो 15y, माइनस है तो माइनस दीजिए, 15 चौके 60, 15 से 4 में गुना करेंगे 60। यहाँ पर -2 है और प्लस में y, माइनस प्लस माइनस होगा, 2 गुना y करेंगे 2y, और माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, और 2 में 9 से गुना करिए, 9 दूना 18। आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जब भी गुना होता है तो चिन्ह के साथ में गुना होता है, इसके साथ जो भी चिन्ह होगा वो भी जाकर के चिन्ह के साथ चिन्ह गुना हो जाएगा, ठीक है। प्लस है, यहाँ पर प्लस है तो प्लस 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 होता है, 5 × y 5y, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, प्लस में 6 × 5 = 30 बराबर 0। आपको बताए थे कि सवाल को सजाना है, ठीक है। जब भी हम लोग सरलतम रूप में करेंगे सवाल को सजाएंगे। सवाल को सजाने से मतलब ये है कि y वाले पद को एक तरफ मतलब एक साथ कर लेंगे, 15y 2y और 5y, है ना। यहाँ पर प्लस में 5y, यहाँ पर प्लस में 15y, तो प्लस वाले टर्म को एक साथ पहले जोड़ लेते हैं। तो 15 और 5 20, 20 में -2y करना है तो 18y, 20 में 2 घटाएंगे तो 18y। और यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर 30 है और यहाँ पर कितना है, 18 है। तो 30 में 18 को जोड़िएगा 48 होगा। तो यहाँ पर लिख लेते हैं प्लस में 48, या यहाँ पर -60 है तो -60 लिख लेते हैं। एक स्टेप आगे बढ़ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये होगा प्लस में 48।
अब देखिए प्यारे बच्चों, अब हम लोग के क्या हो जाएगा, यहाँ पर 18y जैसा को वैसा रखते हैं और यहाँ पर देखिए क्या होगा, माइनस में 60 और प्लस में 18, 60 और 18 माइनस प्लस में यानी कि घटाना पड़ेगा। तो घटा लीजिए, 60 में से 8 को घटाएंगे तो 10 में 8 घटा तो कितना होगा 2, यहाँ पर बचा 5, 5 में से यहाँ पर 4 गया तो 1, यही होगा ना। एक बार फिर से कर लेते हैं। देखिए 60 में 18 को घटाएंगे 12, हाँ ठीक है, बराबर में 0। तो y का 18y बराबर इसको लिख सकते हैं कि 18y बराबर लिख सकते हैं, माइनस में 12 है इधर आएगा तो क्या प्लस में 12, ठीक है। अब देखिए प्यारे बच्चों, हम लोग क्या कर सकते हैं, सिर्फ y का मान हम लोग को निकालना है, सिर्फ y का मान निकालना है। तो क्या होगा, बराबर के चिन्ह देंगे 12/18, ठीक है, इस तरह से। अब इसको काटा पीटी कर सकते हैं, हालांकि इतना भी हम लोग छोड़ दें आंसर हम लोग का सही आ चुका है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा काटा पीटी करके सरलतम रूप में ला देंगे तो अच्छा लगेगा। 6 से कटेगा दोनों चीज़, तो 6 दूना 12 और 6 त्रिक 18 यानी कि 3 बार। y का जो मान आया हम लोग का y का मान आ गया है 2/3, 2/3। इस सवाल का फाइनल आंसर आपका ये हो गया। ठीक है, इस सवाल का फाइनल आंसर हो गया आपका। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं उसमें क्या है अगला सवाल, जो कि आपका 9वां नंबर सवाल है, 9 नंबर का। बस और 2 ही सवाल बचा है, ठीक है। तो इसमें देखिए 9 नंबर में आपको सवाल में दिया हुआ है क्या, 9 नंबर में दिया हुआ है 3 इंटू, एक सेकेंड थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, हाँ 3 इंटू 5z, 3 इंटू 5z -7 ब्रैकेट बंद, ठीक है। उसके बाद है माइनस में क्या है 2 इंटू 9z -11 बराबर के चिन्ह दिया हुआ है, 4 इंटू 8z माइनस में 13 -17। ये आपका सवाल दिया हुआ और इसको सॉल्व करके दिखाना है, बस ऊपर वाले की तरह ही है जैसा अभी तक हम लोग बनाते हुए आए हैं, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, इसको बना लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट खोलने का काम करेंगे, ठीक है। ब्रैकेट को खोलेंगे तो हम लोग क्या करते हैं, इसको देखिए यहाँ पर ब्रैकेट को खोल लेते हैं। तो इस 3 से इसमें मल्टीप्लाई होगा, एक बार 3 से इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो हम लोग क्या होगा 3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 5 = 15, 3 × 5 = 15, जेट है जेट लगा देंगे, -3 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 27। उसके बाद देखिए इसको करना क्या है, इसको यहाँ पर ये वाला ब्रैकेट खोलना है। तो क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना होगा 9 में और 11 में अलग अलग। तो माइनस है यहाँ प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस होता है, और 2 × 9 = 18, जेट है तो जेट लगा देंगे, ठीक है। माइनस है माइनस, माइनस माइनस प्लस होता है, 2 × 11 करेंगे 11 × 9 = 22 बराबर। उसको 4 से गुना करेंगे, 4 × 8 कितना हो जाएगा 32, जेट है तो जेट लगा देंगे। उसके बाद माइनस प्लस माइनस, 13 × 4 = 52, माइनस में 17, अंतिम में -17 हो गया, ठीक है। अब जेट वाले टर्म को एक तरफ कर लेंगे, ठीक है। जेट वाले जितने भी टर्म हैं सबको एक तरफ कर लेंगे। यहाँ पर 15 जेट है, 15 जेट, और यहाँ पर माइनस में 18 जेट है, -18 जेट, ठीक है। उसके बाद यहाँ है माइनस, यहाँ पर है 32 जेट, इधर आएगा तो -32 जेट हो जाए, 32 जेट बराबर के चिन्ह देंगे। बाकी जो भी संख्या है उसको जैसा को वैसा इस पार वाला लिखेंगे, और ये हो गया 17, और इधर है -21 में संख्या +22, -21 और प्लस में 22 है। चलिए अब जोड़ घटाव का काम हम लोग कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए प्लस में 15 जेट और यहाँ पर माइनस में 18 जेट, माइनस में 32। तो माइनस वाला जो भी है पहले उसको एक साथ जोड़ लेंगे, माइनस माइनस प्लस होता है। तो 15 जेट माइनस 18 जेट, 18 8 2 10 के 0, उसके बाद 1 और 3 4, और हासिल 1 जो था वो 5 हो जाएगा, -50 जेट, ठीक है। ये हो गया -50 जेट। अब बराबर के चिन्ह देंगे, फिर से इधर भी कर लेते हैं जो भी माइनस वाला है। यहाँ माइनस माइनस माइनस, यानी कि जितने भी सारा माइनस है सब जुट जाएगा एक साथ में, प्लस वाला अलग रहेगा। 7 1 8 8
2 10 का 0, हासिल बचा 1, 2 1 3, 3 1 4, 4 5 9, तो ये हो गया -90, माइनस का चिन्ह रहेगा, प्लस में 22। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर घटा लेना है, 50 में से 45 घटेगा, सॉरी 50 में से 15 घट जाएगा, क्योंकि यहाँ इसके सामने कुछ नहीं तो प्लस का चिन्ह दिख रहा है, तो ये हो जाएगा 35Z, और ये कितना हो जाएगा देखिए माइनस में आएगा, और ये होगा 8 में से, यहाँ 10 में से 2 गया 8, और यहाँ बचा कितना 8, 8 में 2 गया 6, 68। तो Z का मान कितना आ गया, तो -68 बट्टे में 35, -35, ये कट जाएगा। ठीक है, और हम लोग का जो आंसर होगा प्यारे बच्चों, हम लोग का आंसर यही हो जाएगा। ये और किसी से नहीं कट रहा है तो इसको ऐसे ही रहने देंगे। तो Z का मान आएगा 68/35। ये हम लोग का फाइनल आंसर इस सवाल का हो गया, कितना 68/35। ठीक है, इस सवाल का आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग, सवाल देखते हैं अगला 10वां नंबर, जो कि आखिरी सवाल होगा इस चैप्टर का। 10 नंबर का सवाल क्या है, 10 नंबर के सवाल में आपको दिया हुआ है कि यहाँ पर आपके स्क्रीन में दिख रहा होगा 0.25 इंटू दिया हुआ है 4f - 3 बराबर में 0.05 है ना, इंटू 10f -9। तो सबसे पहले आपको प्यारे बच्चों दशमलव है तो दशमलव को हटा देते हैं। तो आप सभी को पता होगा दशमलव जैसे ही हटता है, दशमलव के बाद जितना अंक है नीचे में एक पर उतना 0 आ जाता है। इस पार भी हटा देते हैं, तो 1 पर 00। अब देखिए क्या होगा, 100 बराबर है, बराबर के दोनों साइड सेम है, तो सेम जब भी रहता है कट जाता है। और यहाँ पर 5 हो गया, यहाँ पर 25 हो गया, तो इस 5 से इस 25 को काट सकते हैं। ठीक है, एक बार इसको अच्छा से फ्रेश करके यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, फ्रेश करके यहाँ पर लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा 25 × 4f - 3। ठीक है, ये हो जाएगा 5 × 10f - 9। इस 5 से बराबर के इस पार को काट सकते हैं, कितना 5 × 25 25। अब क्या हो गया, ये 5 हो गया, 5 से इस समय गुना करेंगे तो ब्रैकेट खुल जाएगा, 5 × 20f - 5 × 15 बराबर, यहाँ पर कुछ नहीं है तो सिर्फ 10f है -9। अब क्या करेंगे, f वाले टर्म को एक तरफ कर लें, है ना, अल्फ़ाबेट वाले टर्म को एक तरफ कर लेंगे। तो यहाँ पर 20f - 10f बराबर -9, और ये -15 है, इधर है तो उधर जाएगा तो +15 हो जाएगा। तो हम लोग का देखिए यहाँ पर हो जाएगा 10, घटाएंगे इसको बराबर में, ये कितना हो जाएगा 15 में हो गया तो 6। तो f का जो मान होगा प्यारे बच्चों वो कितना होगा 6/10, 6/10 होगा। काटना चाहे तो 3 दूना 6, 5 दूना 10। तो f का जो मान आ रहा है, कितना आ रहा है, फाइनल आंसर आ रहा है 3/5। हालांकि आप वहाँ भी छोड़ देते तो आंसर वो राइट हो जाता, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से बना लिए। चलिए, इस तरीके से जो आपका चैप्टर है प्रश्नावली आपका 2.2 जो है वो बिल्कुल ही समाप्त हो गया। आज की इस वीडियो में आपको एक एक करके सारा सवाल को सॉल्व कर दिया गया है। उम्मीद करते हैं कि बहुत ही अच्छा लगा होगा, वीडियो पसंद आया होगा। और यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, साथ ही प्यारे बच्चों दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कर दीजिए, ताकि मेरा मोटिवेशन इससे बना रहे और आगे वीडियो आपको दे सकें। ठीक है, और साथ ही आपको लास्ट में ये भी कहना चाहूँगा, यदि आप मैथ का ऑल चैप्टर का सॉल्यूशन है ना, सॉल्व किया हुआ PDF चाहते हैं, PDF बुक चाहते हैं, साथ में आपको इसमें क्या मिलेगा, और डेफिनेशन यानी कि फार्मूला का बुक लेना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं 7988997348। इस नंबर पर व्हाट्सअप करें, आपको PDF प्राप्त हो जाएगा। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।